हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने लेकर आया हूँ। इन पिक्चरों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ये पिक्चर्स देखिए कि जो 1 बाय 1 आपके बोर्ड पर आ रहा है। इस पिक्चर में आपको ये तो पता है कि ये पिक्चर किस चीज़ का है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इस पिक्चर्स की प्रजाति क्या है। तो ठीक वैसे ही हमने देखा तो है कि इंसान ज़्यादातर लोग पैरोट, पिजन वगैरह जैसे बर्ड तो पालते ही है। इसके अलावा जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा इत्यादि जैसे एनिमल भी पालते हैं। विदेशों में तो लायन पालते हुए भी देखा गया है, भालू पालते हुए देखा गया है, कोई क्रोकोडाइल भी पालता है। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो एनिमल है, जो इंसानों के सबसे ज़्यादा नज़दीकी और वफादार रहे हैं और लॉन्ग टाइम से वो इंसानों के साथ रहते आए हैं, वो है कुत्ता। जैसे कि ये वाला पिक्चर जो है वो लैब्राडोर का है। लैब्राडोर नस्ल का कुत्ता है, जो बाज़ार में अगर इसको ख़रीदने जाएंगे तो 2,500 से 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा पिक्चर्स है जर्मन शेफर्ड का। इसकी भी कीमत लगभग 5,000 से 6,000 तक की है। तीसरा पिक्चर्स है बुलडॉग का। यह बुलडॉग नाम की प्रजाति का ये कुत्ता, इसकी भी बाज़ार में कीमत 10,000 से 60,000 तक की हो सकती है। चौथा नंबर का ये कुत्ता मल्टीज टॉय ब्रीड नाम की नस्ल का ये कुत्ता, इसकी भी बाज़ार में अगर कीमत देखी जाए तो लगभग 30,000 तक का खर्च करना पड़ सकता है। इसके बाद बिगल्स, ये प्रजाति का कुत्ता बाज़ार में 23,000 के लगभग ये बिकता है। फिर उसके बाद गोल्डन रिट्रीवर। ये गोल्डन रिट्रीवर नाम का ये कुत्ता, ये बाज़ार में इसकी कीमत होती है 50,000 से 2 लाख तक की इसकी कीमत होती है। 7 नंबर में ये पिक्चर्स है जैक रसेल का। इसकी कीमत लगभग 35,000 से 40,000 तक की होती है। फिर उसके बाद ये 8वें नंबर का जो पिक्चर्स है, ये पग नस्ल का कुत्ता कहा जाता है। इसकी कीमत लगभग 40,000 तक के तकरीबन होती है। फिर उसके बाद ये न्यू फाउंडलैंड नाम का ये नस्ल का कुत्ता, इसकी भी कीमत लगभग बाज़ार में 35,000 से 40,000 तक की होती है। फिर उसके बाद 10 नंबर में ये पुडल प्रजाति का नाम का ये कुत्ता, ये भी बाज़ार में लगभग 30,000 तक का पाया जाता है। तो देखा बच्चों कि इसमें इंसान इन कुत्तों को ख़रीदने के लिए कितना सारा खर्च कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको ख़रीदने के बाद इसके खाने पीने से लेकर नहाने तक का सारा खर्चा इंसान उठाता है। क्यों? क्योंकि वह इंसान का वफादार है। आज हम ग्रेड 7 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी के बारे में पढ़ेंगे। कुत्ते की वफादारी नामक ये कहानी ये लल्लू भाई रबारी नाम के एक लेखक ने लिखी है, जिसका जिक्र हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं दे रखा है। अब हम इसके चैप्टर के बारे में समझें कि यह चैप्टर हमें आखिर में क्या समझाना चाहता है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आया करता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से जानते थे। लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि उसके पास लाखों का व्यापार था। वह क्या करता था? वह ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और शहर में से मिश्री, गुड़, मसाले भरकर गांव में ले आया करता था। इसलिए उसका लाखों का व्यापार होने के कारण इसे लाखा बंजारा नाम दिया गया। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। पड़ाव का मतलब क्या होता है? यात्रा में कुछ समय का ठहराव, उसे हम कहते हैं पड़ाव। तो ये पड़ाव में जैसे बंजारा जो है उनके खुद के घर नहीं होते हैं, इसलिए ये हर एक जगह में अपना अपना एक पड़ाव बांध लिया करते हैं। जहाँ पे इनका बिजनेस शुरू हो जाए वहीं पे वो पड़ाव बांध के रहते थे। जब ये सो जाते थे तो चोर लुटेरे जो हैं इनके पड़ाव तक आते तो वह कुत्ता भौंक भौंक कर उन लुटेरे को दूर भगा दिया करता था। इस तरीका का था ये समझदार कुत्ता।
इस कुत्ते का नाम इस कहानी में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, सिर्फ इसका नाम कुत्ते की वफादारी करके इस चैप्टर को समझाया गया है। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। राधनपुर के एक सेठ के पास, कहाँ पे पहुंचा था? राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा था। वहाँ पे उसने अपने व्यापार के बारे में बताया, क्योंकि उसका व्यापार नुकसान में चल रहा था। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, उसे दोबारा से अपने व्यापार को खड़ा करना था, जिस वजह से वह सेठ के पास गया था कुछ पैसे उधार लेने के लिए। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी का मतलब होता है जामीन। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर हम पैसे उधार देते हैं तो बदले में कुछ जामीन लेनी पड़ती है। इन केस अगर वो पैसा लौटा नहीं पाया तो हम क्या करेंगे? उसकी जो जामीन हमारे पास पड़ी है, जो गिरवी वस्तु पड़ी है, उसको हम दोबारा से उसको लौटाने वाले नहीं है, जिस वजह से अगर उसे अपनी वस्तु चाहिए तो ये पैसे भी वो लौटा सकता है। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। लाखा बंजारा ने अपनी रकम कितने साल में लौटाने के लिए कहा था? 1 साल में। वो भी कैसे? सूद समेत। सूद का मतलब होता है इंटरेस्ट या फिर उसको कहते हैं ब्याज। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। लाखा बंजारा को ये उचित नहीं लगा था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसे अगर कुत्ता गिरवी नहीं देता तो उसे बदले में पैसे भी नहीं मिलते, और पैसे नहीं मिलते तो उसका व्यापार भी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता था, जिस वजह से उसने अपने कुत्ते को उसे गिरवी दे दिया। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया और कुत्ता उसको गिरवी रख दिया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना। चोर ने जब चोरी की थी, सेठ का माल सामान चुराया था, तो माल सामान कहाँ पे छिपा रखा था? दूर जंगल में जाकर उसने जमीन में खोदकर गाड़ दिया था। तो ये दृश्य कुत्ते ने देख लिया था और वह कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना मतलब चकित हो जाना। उसे इस घटना के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था और यह घटना अचानक हो गई, इसलिए सेठ वहाँ पर हक्का बक्का रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया का मतलब होता है या सम्मोहित होना या आसक्त होना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को हम मुग्ध कहेंगे। तो यहाँ पे सेठ जी ने कुत्ते की इस वफादारी को देखकर वो मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, क्योंकि कुत्ते ने अपनी वफादारी का प्रमाण दिया है। उसने सेठ के घर हुई चोरी का माल सामान उसने वापस ढूंढवा दिया है, जिस वजह से सेठ जी उस पर खुश हुए और इसलिए कुत्ते को मुक्त कर दिया और उसने चिट्ठी लिख कर गले में बांध दिया था। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को कि उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। नाराज होना मतलब कि गुस्सा हो जाना। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली।
लाखा बंजारा क्या सोचने लगा था कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। जबान काटना मतलब कि बातों का कोई वैल्यू ना रखना, या फिर जो चीज़ कहना और उसके विपरीत वह कार्य करना। तो लाखा बंजारा ने तो कहा था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर आपका सूद समेत पैसा लौटा दूंगा, तब तक ये कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा। लेकिन कुत्ता तो उससे पहले ही आ गया, जबकि उसने उस सेठ का सूद समेत पैसा लौटाया भी नहीं था, जिस वजह से लाखा बंजारा को लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा ना ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आओ देखा ना ताओ का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना। तो ठीक वैसे ही लाखा बंजारे ने भी बिना सोचे समझे कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। पहले तो लाखा बंजारे ने क्या किया, उस कुत्ते को मार दिया, और उसके बाद वो चिट्ठी पढ़ी, तब उसे हकीकत पता चला। तब उस लाखा बंजारे को बड़ा दुख हुआ। लाखा तो चकित हो गए। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है कि जैसे कि जब भी हमें जिस समय में जिस काम को करना चाहिए उस समय में वो काम ना किया जाए, उसके बाद हम उस काम के बारे में सोचेंगे, तब हमारे लिए कहावत बनती है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो बच्चों, ये कहानी मैंने आपको पढ़ी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।